नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम मैथ के सवाल लगाने वाले हैं और मैथ में हम दोस्तों DI के क्वेश्चन हल करेंगे और DI में आज हम टेबल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो कि UP SSC पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली के डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, ये तालिका दी हुई है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसको ध्यान से देखना है और उसके बाद आगे जो सवाल आएंगे सवालों का उत्तर आपको इस तालिका पर आधारित अब आगे कुछ आपके लिए सवाल आने वाले हैं, आपको उन सवालों को हल करना है और उसका उत्तर बताना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दोस्तों आज का हमारा सवाल है, वर्ष 2019 में 4 विषयों में कुल अंकों का औसत कितना है। तो अब फिर से यहाँ पर हम तालिका देखेंगे। वर्ष 2019 यहाँ पर जब हम दोस्तों देखेंगे, ये हमारा ये रहा 2019, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं पहले, ये रहा 2019 और इसमें चारों ही विषयों के औसत अंक हमको लिखने हैं, यानी ये हो गया 56, 68, 68 और 48। इन चारों को जोड़कर और इनका औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख लेते हैं 56, 68, 68, 48, यानी 56 प्लस 68 प्लस 68 प्लस 48। इनको दोस्तों हम जब जोड़ेंगे तो ये 8, 8, 16, 8, 24, 24 और 6, 30 का हो गया 0, हासिल आए 3, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 6, 19 और 5, 24, यानी ये हो गया 240। अब इसको दोस्तों 4 है तो इसको औसत निकालने के लिए 4 से हम भाग करेंगे, तो ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 60। 60 दोस्तों ये जो आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये 60 हमारे दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो ये डी ऑप्शन दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए अंक तालिका पर आधारित हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला सवाल। तो अगले दोस्तों सवाल में कह रहा है, मान लीजिए कि वर्ष 2019 में विज्ञान में 40 छात्र थे तो उन्हें कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त हुए। तो वर्ष 2019 में 40 छात्र हैं और औसत कितना दिया हुआ है ये अब हम अंक तालिका में देखेंगे। 2019 में विज्ञान में 40 छात्र थे और तो विज्ञान का 2018 में औसत अंक है 64। तो 40 को हम 64 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2560। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, 2560 हमारा आंसर हो जाएगा। 2560 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला अब दोस्तों हमारा सवाल है, किस वर्ष गणित में उच्चतम और औसत अंकों के बीच का अंतर अधिकतम था। तो अब यहाँ पर दोस्तों किस वर्ष में गणित के उच्चतम और औसत अंकों का औसत दोस्तों हमें के बीच का अधिकतम अंतर हमें बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप अंक तालिका देख सकते हैं, गणित का अंतर आपको बताना है किस वर्ष में सबसे ज़्यादा रहा, यानी गणित का कॉलम हमारा है यहाँ पर, ये इसमें आपको अधिकतम अंक और औसत अंकों का अंतर किस वर्ष में रहा है ये आपको सबसे बताना है। तो ये जो देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 34 का अंतर, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 23 का अंतर हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका अंतर होगा, ये अंतर होगा। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा अंतर आपका ये यहाँ पे निकलेगा, यानी 2017 में निकलेगा। तो 17 यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा सवाल है, अगले सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, अगले सवाल में कह रहा है, किस वर्ष इतिहास में उच्चतम और औसत अंकों के बीच सबसे कम अंतर है। तो ये दोस्तों अंक तालिका फिर से हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे अंक तालिका, तो इतिहास में न्यूनतम अंतर की बात पूछी गई है। तो पहले साल ये यहाँ पर आपका अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 9 का अंतर हो जाएगा, ये 8 का अंतर हो जाएगा, ये 10 का
ये 20 का अंतर हो जाएगा और ये 19 का अंतर हो जाएगा। तो सबसे कम अंतर आपका ये यहाँ पर सबसे कम अंतर आ रहा 2018 हमारा दिया हुआ है। 2018 हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, वर्ष 2017 में गणित के अधिकतम अंक और उसी वर्ष अंग्रेजी में अधिकतम अंकों में कितना प्रतिशत ज़्यादा है, आपको बताना है। तो ज़्यादा प्रतिशत बताना है यहाँ पर। तो करेंगे क्या आप दोस्तों, यहाँ पर हम पहले 2017 में गणित के अधिकतम अंक लेंगे और अंग्रेजी के अधिकतम अंक पहले हम लेते हैं। 2017 में गणित में हमारे अधिकतम अंक हैं 94 और अंग्रेजी में हैं 94 से हम यहाँ पर 80 को घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 14 हमारा आएगा। ये दोनों का डिफरेंस 14 आएगा और हमें बताना है ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हम हमेशा कम वाले को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर 80 को हम नीचे रखेंगे और 100 से परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, ये यहाँ पर 4 आ गया, 2 से काटा, ये यहाँ पर 5 आ गया, फिर 2 से दोस्तों काटेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा 35 हो जाएगा और 35 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 17.5 आ जाएगा प्रतिशत। तो ये हमारा दिया हुआ है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अब आगे दोस्तों दूसरी एक नई तालिका अब यहाँ पर हमारे पास दी हुई है। अब इस तालिका पर आधारित हमको सवाल लगाने होंगे। ये रहा दोस्तों दूसरी तालिका का हमारा पहला प्रश्न। 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019 की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है, 2019 की, और पिछले वर्ष की तुलना में कहा जा रहा है। तो आइए दोस्तों फिर तालिका देखते हैं। 2019 में, यानी ये रहा हमारा 2019, और 2019 में जौ हमारी रही 380 और पिछले वर्ष कहा गया यानी 320 पे। तो अब यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे इसको। तो 380 से 320 दोस्तों जब हम घटाएंगे, यानी 380 से 320 हम जब दोस्तों घटाते हैं तो ये हमारा 60 आएगा। और 60 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी हमें इस प्रतिशत की वृद्धि पर बताना है। तो हम 320 से इसको भाग कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको दोस्तों हल कर लेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये दोस्तों 8, 4 से दोस्तों इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। और 25 को दोस्तों हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 75 दोस्तों आ जाएगा। 75/4 करेंगे तो ये हो जाएगा, जब 75 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा 18.75 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम 18.75 आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पाद का x प्रतिशत गेहूं का उत्पाद होता है। तो x का यहाँ पर मान बताना है। तो 2016 से 20 तक की अवधि के दौरान कुल उत्पाद दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है। तो कुल उत्पाद दोस्तों हम यहीं पर अगर निकाल लें तो वहाँ पर हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 8, 8, 16, 16 और ये 4, 20 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा। तो 6, 2, 8, 8, 8, 16, 16, 6, 22, 22 और 8, 30 और 7, 37 हो जाएगा ये। तो 3700, 2000, 1800 और 2400 इनको दोस्तों हम जोड़ लेंगे। टोटल पूछा गया है तो दोस्तों इनको हम जोड़ लेंगे, यानी 3700 प्लस 2000 प्लस 1800 प्लस 2400। इसको जब हम दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको जो हम करेंगे तो ये दोस्तों 9900 आ जाता है। तो इसको दोस्तों इसको अब क्या करेंगे, गेहूं का कुल उत्पाद हमारे पास है 3700 और टोटल हमारा सारा आया है 9900
और इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। इसको जब दोस्तों आप भाग करेंगे तो ये आपका, आप करके देख लीजिए, 37.4 आ जाएगा। और ये हमारे, यानी यहाँ हमारा, यही इधर आंसर लिख लेते हैं 37.4, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा, तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक चावल के औसत उत्पाद और जौ के औसत उत्पाद का अंतर मिलियन टन में आपको बताना है। तो 2016 से 2020 तक के चावल के औसत और जौ का औसत हमें निकालना है। ये चावल का है, ये चावल का है और ये जौ का है, दोनों ही हमने निकाल लिया। ये चावल का है और ये वाला जौ का है, तो दोनों के बीच डिफरेंस 2000 और 1800, दोनों के बीच का डिफरेंस 200 हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं चावल के बीच का औसत। तो चावल का हमारा औसत आया है 2000, 2000 को हम भाग कर देंगे, 4 वर्ष का है, 5 वर्षों का है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 चौके 20 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जौ का हमने अभी निकाला था, यह था 1800, इसको भी जब दोस्तों हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और आएगा 3, 5 छक्के 30 और ये 0 आ जाएगा। तो 400 से हम 360 को घटा देंगे तो ये 40 आ जाएगा दोस्तों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे डी ऑप्शन ने दे रखा है, तो हमारे डी ऑप्शन ने दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है हमारा, वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पाद का अनुपात कितना होगा। तो 2020 में गेहूं और जौ, हम 2020 में, ये रहा 2020 में गेहूं है हमारा 820 और जौ है हमारा 410। गेहूं है हमारा 820 और रेशियो, अनुपात पूछा गया है। जौ है हमारा 410, तो ये 0 से 0 कट गया और ये एक बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1, यानी 2:1 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा, तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और आज के सवाल कैसे लगे, डीआई हमने आज आपको बताई है, टेबल चार्ट आज हमने आपको पढ़ाया है। कल हम दोस्तों हम इसमें आगे की क्लास लेंगे और पाई चार्ट आपको हम पढ़ाएंगे। पहले पाई चार्ट के बारे में आपको बताएंगे कैसे इसके सवाल लगाए जाते हैं, और उसके बाद इसके हम सवाल कराएंगे। तो क्लास मिस ना करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही क्लास हमारी आएगी आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।